शक पर, हमारे यहाँ तो शक पे बच्चियों को ज़बह कर दिया जाता है। बेटा जिना करता रहे वो जी छोर छार है, बेटा जिना करे वो जी छोर छार है, करते रह जाते, शादी करके जिना नहीं छोड़ते, और बच्ची पर शक पड़ जाए तो ज़बह कर देते हैं। इस रावी ने कितनी बच्चियों को निगला है। ये तुम्हारे अब तो खुश्क हो गया, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, यही जिंदगी को ढलते देख। इस रावी ने कितनी बच्चियों को निगला है, कितनी बेगुनाह बच्चियों को। मैं जिम्मेदारों का मैं कमी नहीं, मैं इस मुआशरे को बूढ़े होकर भी जिना नहीं छोड़ते, बूढ़े होकर जिना नहीं छोड़ते, और उनकी गैरत पे कोई आंच नहीं आती। उमें मियाँ साहब बैठ होया, उमें मार साहब बैठ होया, उमें सरदार साहब बैठ होया, और बच्ची पे शक पड़ जाए। कितनी बच्चियों को रावी ने कफन पहना दिया अपनी मौजों का, और उसकी मछलियों ने कब्र बना दी अपने पेट में। क्या जुल्म सितम है, शक पे पड़े तो गले दबा दिए, सबक करती। मैं यहीं की सुना रहा हूं, मैं कोई बारू है। मर्द जिना करते रहे, इस बाजार हुस्न को किसने गरमाया? इन जिम्मेदारों ने। मैं तो जब से इस बाजार हुस्न के गश्त शुरू की है, मेरा कलेजा फट गया है। मुझे तो ये औरतें मजलूम नजर आती हैं। कौन सी औरत है जिस्म बेचने के लिए खुशी से तैयार हो? कौन सी लड़की है जवानी का को बेचने के लिए? कौन बच्ची है जो घुंघरू बांधेगी खुशी के साथ? इन्हें सरदारों ने घुंघरू बंधवाए, इन नवाबों ने नचाया, इनके जिस्मों से वो खेले। जालिम ये नहीं, जालिम वो जिन्होंने इनके सर पे दुपट्टा रखने के बजाय इनके जिस्म को नोचा, अपनी हवस का शिकार निशाना बनाया। वो तवाइफ बन गई। ए उए मियाँ साहब रहा, मैं यही पैदा हुआ, जिम्मेदारों के घर में पैदा हुआ हूं। मैं ये सब कुछ देखा हुआ है। मुझे तो ये बच्चियां मजलूम नजर आती हैं कि जो मर्दों की हवस की भेंट चढ़ती हैं। रात एक बच्ची मेरे पास आई हुई थी, मियाँ साहब मेरी किदाई शादी करा, जिथे गल करे नहीं हो आंदे मेरे नाल ऊंज रह, मैं शादी नहीं किदाई शादी करा। औरत की फितरत ही नहीं है कि वो घुंघरू बांध के महफिल की जीनत। औरत की फितरत में तो हया, पता नहीं किन दुखों से गुजर कर कोई बच्ची घुंघरू बांध, बच्ची अपने जिस्म को बेचती। वो हैं सूली पे लटकाए जाने के काबिल जो इनके जिस्म को की कीमत लगाते हैं, उनको इज्जत की चादर नहीं पहनाते, अपनी हवस की भेंट चढ़ाते हैं। उन्हें सरदार साहब हैं, माह साहब हैं, मियाँ साहब हैं, चौधरी साहब हैं, वो तवाइफ बन गई। सरदार साहब रहा। मेरे नबी फरमा रहे हैं, आयशा कोई गुनाह हुआ है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, और अगर नहीं हुआ तो अल्लाह जरूर तेरे हक में फैसला सुनाएगा। तो हजरत आयशा 24 घंटे से सोई नहीं थी, उठ के बैठ गई, रो रही थी, एकदम आंसू खुश्क हुए। अब्बा मेरी सफाई पेश कर। अबू बकर बेटी मैं कुछ नहीं कह सकती। अम्मा मेरी सफाई पेश कर। बेटी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो फरमाया अगर मैं झूठ बोलूं तो आप सब मुझे सच मानोगे, और अगर मैं सच बोलूं तो कोई मुझे सच्चा नहीं मानेगा। मैं अपने ऊपर इल्जाम कैसे धर लूं? मैं अपने रब को पुकारती हूं, मैं याकूब के रब को पुकारती हूं, यूसुफ के बाप को पुकारती हूँ। कहते मुझे हजरत याकूब का नाम भूल गया गम की वजह से। मैंने कहा मैं यूसुफ के बाप
والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر کو۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا۔ آج ایمان کے بعد ہماری عزت